फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बीए, बीकॉम, बीएससी सबके लिए कंपलसरी है। माइनर सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ना है, जिसका कोड है HIS 106। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्गा देवी, राम प्यारी, राधा, कमला देवी। सही ऑप्शन है बी, राम प्यारी, अर्थात दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीनू, दया, दीना, देव। सही ऑप्शन है सी, दीना, अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम था दीना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय, पटना। सही ऑप्शन है सी, मुगल सराय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक। सही ऑप्शन है सी, मासिक पत्रिका थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 5 जन्य एक पत्रिका थी, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, दैनिक। सही ऑप्शन है सी, साप्ताहिक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1950, 1951, 1952, 1953। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी, 1952। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं था? अर्थात व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? रोटी, कपड़ा, मकान, सरकारी नौकरी। तो न्यूनतम आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान तो अति आवश्यक हैं, अतः विकल्प डी सही है। सरकारी नौकरी जो है न्यूनतम आवश्यकताओं में शामिल नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? 11 फरवरी 1963, 11 फरवरी 1965, 11 फरवरी 1966, 11 फरवरी 1968। सही ऑप्शन है डी, 11 फरवरी 1968। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वोदय, धर्मोदय, अंत्योदय, सम्यक विकास। सही ऑप्शन है डी, सम्यक विकास। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पारसी, जैन, ईसाई, सनातन। सही ऑप्शन है डी, सनातन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक मानववाद का प्रतिपादक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दीनदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शिव दयाल, भगवती प्रसाद उपाध्याय, दयानंद। सही ऑप्शन है सी,
भगवती प्रसाद उपाध्याय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? मथुरा, इटावा, आगरा, मेरठ। सही ऑप्शन है ए, मथुरा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया? अर्थात राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किस स्थान से हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाराणसी से, लखनऊ से, मथुरा से, आगरा से। सही ऑप्शन है बी, लखनऊ से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय और A.B. वाजपेयी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रतन टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत सरकार। सही ऑप्शन है बी, घनश्याम दास बिड़ला। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 25 सितंबर 1914, 25 सितंबर 1915, 25 सितंबर 1916, 25 सितंबर 1917। सही ऑप्शन है सी, 25 सितंबर 1917। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी। सही ऑप्शन है सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वदेश, पांचजन्य, आज, दैनिक जागरण। सही ऑप्शन है बी, पांचजन्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव एकता का विचार किस संस्कृत ने दिया? पाश्चात्य, भारतीय, अरबी। इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, भारतीय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विवेकानंद से, राम मोहन राय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चेतना, प्रकृति, संस्कृति, पहचान। सही ऑप्शन है सी, संस्कृति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। सही ऑप्शन है बी, 1947 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था। वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 ही सही है। सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 14 जनवरी 1947 को, 14 जनवरी 1948 को, 14 फरवरी 1947 को, 14 फरवरी 1948 को। सही ऑप्शन है बी, 14 जनवरी 1948 को। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन है डी, दीनदयाल उपाध्याय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। गोलवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल मुकुंद पांडे। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? मनुष्य, मुद्रा, मशीन, संबद्ध। तो दीनदयाल के औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में जो तत्व सम्मिलित नहीं था वह है मनुष्य। अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को काम रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। दूसरा, रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बनानी चाहिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला सही है, केवल दूसरा सही है। 1 और 2 दोनों सही है। न 1 सही है न 2 सही है। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग, एकीकृत, सुसंस्कृत। उपयुक्त में से कोई नहीं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा एकीकृत होनी चाहिए। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 7, 6, 5, 4। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है 6। अतः ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। दंतोपंत ठेंगड़ी, गोलवलकर, दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही ऑप्शन है सी, दीनदयाल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग। इनमें से कोई नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कुटीर उद्योग का बढ़ावा दिया। तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था। 4 ऑप्शन दिए गए। हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। बी, स्वप्रेम। सी, आत्मीयता। डी, जागरूकता। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर राय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? मानववाद से, साम्यवाद से, एकात्मवाद से, समाजवाद से। सही ऑप्शन है सी, एकात्मवाद से। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है तो सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक न महात्मा गांधी थे, न विवेकानंद थे, न पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। अतः सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी जो है 1-2 दिन में हम डालने वाले हैं, तो उसका भी आपको लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।